प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, नहीं एक सज्जन मेरे पास आए, मेरे कक्ष में, मेरे कमरे में, और उन्होंने कहा कि महाराज मैं अशांत हूं, दुखी हूं, मेरे जीवन में शांति नहीं है, कलह है, झगड़े हैं, लड़ाई है। मैंने कहा पड़ोस में? बोले नहीं। मैंने कहा रिश्तेदारों में? बोले नहीं। मैंने कहा दोस्तों में? बोले नहीं। तो मैंने कहा झगड़े किस में है? बोले हम पति पत्नी में झगड़े हैं। तो मैंने कहा टेंशन काय का ले रहा, पति पत्नी होते ही झगड़ने के लिए है, ध्यान रखो। बोले नहीं महाराज कुछ करो, स्थिति बहुत खराब है, तलाक तक नौबत पहुंच गई है। मैंने कहा तेरे घर में कितने लोग हैं? बोले कोई नहीं, बचाने वाला भी नहीं है। मैंने कहा मतलब? बोले हम दो और हमारे। ऐसे कैसे बोल रहे? दो, एक ही था उनका। तो प्रवचन तुम कर रहे हो या मैं कर रहा हूं? मैं चाहे तो एक पैदा कराऊं, मैं चाहे तो चार कराऊं। बोले हम दो और हमारा एक। तो हमने कहा झगड़े किस बात के हैं? बोले यही तो नहीं मालूम है, इतने झगड़े, सुबह से कलह हमारे घर में शुरू हो जाती है। मैंने कहा बात क्या है? बोले समझ नहीं आ रहा है, स्थिति ये है कि 7 जन्म की कस्में एक ही जन्म में टूटने वाली हैं और लगता है कि वो अलग हो जाएगी और हम अलग हो जाएंगे। मैंने कहा तेरे परिवार में माता पिता कहाँ हैं? वो हमसे अलग रहते हैं। तेरा भाई कहाँ है? वो हमसे अलग रहता है। तेरी बहन, उसकी शादी हो गई। मैंने कहा बच्चा कहाँ रहता है? बोले कोटा में जाके पढ़ रहा है। तो मैंने कहा अब लड़ने की जरूरत क्या है? अब पति पत्नी 2 बच्चे हैं। बोले महाराज बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, इतने आर्गूमेंट्स होते हैं, इतने प्रश्न करती है, इतने क्वेश्चन करती है, मेरा जीना हराम हो गया। मैंने कहा बता तू माँ बाप से अलग क्यों हुआ? बोले झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी। मैंने कहा अलग हो गया, अब क्या है? बोले अब और ज्यादा झगड़े होते हैं, और ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। तो मैंने कहा तू कल अलग किस लिए हुआ था? बोले ताकि झगड़ा शांत हो जाए, लड़ाई शांत हो जाए। तो मैंने कहा झगड़े कम हो गए क्या? बोले कम तो नहीं हुए महाराज, परिवार कम हो गया लेकिन लड़ाई कम नहीं हुई। ध्यान रखना, परिवार छोटा करने से जीवन में शांति नहीं आया करती है। ध्यान रखिए, आदमी की कलह, आदमी के झगड़े, 2 रहे तो भी झगड़ेगा और 4 रहे। मैंने पूछा एक बात बता उदयपुर के दीवाने। बोले बताइए महाराज क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा एक बात बता, झगड़े तो जब तू परिवार के साथ था तब भी होते थे और झगड़े अकेला है तब भी होते हैं। बोले हाँ महाराज अब लगता है कि कुछ ज्यादा झगड़े होते हैं। तो मैंने कहा परिवार के झगड़ों और अब के झगड़ों में क्या कुछ अंतर समझ में आया? बोले परिवार में झगड़े रहते थे तो महाराज लड़ते थे, झगड़ते थे, कभी मम्मी सहायता कर देती थी, कभी पिता बचा लेते थे, कभी भाई हमको डांट देता था। अरे महाराज झगड़े पहले भी होते थे, संभालने वाले 4 हुआ करते थे, और अब झगड़े होते हैं, संभालने वाला कोई नहीं है हमारे बीच में। ध्यान रखना, ये अभिशाप है। संयुक्त परिवार टूट गए, एकल परिवार स्थापित हो गए। ध्यान रखना है मान्यवर, झगड़े ज्यादा, आज तलाकों का रेशो बढ़ गया है, आए दिन तलाक। 2-4 घर ही मुश्किल से अच्छे मिलते होंगे, हर घर में तू मैं चालू है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। मान्यवर आपसे निवेदन है, मनुष्य ग्रुप में रहे या अकेला रहे, झगड़े तो होंगे। लड़ेगा तो लड़ना आदमी का स्वभाव बन गया। झगड़ता है आदमी, लड़ाई करता है, पति पत्नी है तो भी झगड़े हो रहे हैं। बच्चा कोटा में पढ़ता है, माँ बाप गांव देहात में रहते हैं, तुम यहाँ पर अकेले पति पत्नी रह रहे हो लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति नहीं। ध्यान रखना, बाजार में सामान मिल जाता है लेकिन बाजार में शांति नहीं मिला करती है। ध्यान रखिए, नोटों से गद्दे मिल जाते हैं लेकिन नोटों से चैन की नींद नहीं मिला करती है। आपसे मेरा निवेदन है, सोने के बर्तन खरीद सकते हो लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हो बाजार से। ध्यान रखना, दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाओ, पूरी दुनिया में हर सामान मिल जाएगा। बड़े बड़े मॉल खुल गए तुम्हारे इस उदयपुर में, जो चाहो सामान
मिलेगा। और अब तो मॉल जाने की जरूरत नहीं है, अब तो ऑनलाइन मोबाइल में दबा और सामान घर में हर सामान मिल जाता है। कपड़े कहो तो कपड़े घर में आ जाएंगे, होम डिलीवरी। भोजन घर में आ जाएगा, बस पत्नी नहीं आती, बाकी सब आ जाते हैं। ध्यान रखना, मोबाइल से ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ में कह रहा हूं, हर सामान बाजार में मिलता है, लेकिन शांति जो है ना, शांति बाजारों में नहीं मिलती है, शांति दुकानों में नहीं मिलती है। शांति यदि चाहिए उदयपुर वालों, तो संतों के सत्संग से जीवन में शांति मिला करती है। ये शांति की दुकान है, ये सुकून की दुकान है। ढंग से बजाओ रे, ढंग से। सोचना है, विचार करना है। आदमी लड़ता है, कभी अपने आप से लड़ता है, कभी पत्नी से लड़ता है, कभी बच्चों से लड़ता है। आदमी के जीवन में लड़ाइयां मौजूद है, मान्य सोचना है। संयुक्त परिवार था, गुस्से तब भी आते थे, गुस्सा अब भी आता है, लेकिन जब परिवार संयुक्त था ना, तो गुस्सा थोड़ा थोड़ा बट जाया करता था। अब बटता नहीं है, अब सीधा एक पर ही निकलता है। एक बच्चा आया, बोले महाराज, छोटा सा था, आजकल की मम्मियां इतना पीटती क्यों है? कुछ भी गड़बड़ हुआ तड़ाक से एक गाल पे डांटती रहती है, झुंझलाती रहती है। क्या करूं महाराज? मैंने कहा मम्मी बदल ले। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, मम्मी कैसे बदल दूंगा? तो मैंने कहा मम्मी नहीं बदल सकता तो अपनी आदतें बदल ले, दो में से एक तो बदलना पड़ेगा। बोले माँ ये बताओ, मारती है तो मारे, लेकिन एक बात बताओ, ये आजकल की मम्मियाँ इतना ज़्यादा पीटती क्यों हैं? मैंने कहा इसलिए पीटती हैं कि पहले भी मम्मियाँ होती थी और आज भी होती हैं। हमारी भी मम्मी थी, ध्यान रखना। जब उसे गुस्सा आता था, ध्यान रखना, जब मम्मी को गुस्सा आता था तो पहले की मम्मियाँ पनघट पे जाती थी, नदी में जाती थी, वहाँ कपड़े धोती थी, सारा गुस्सा पीट पीट कर कपड़े पर निकाल दिया करती थी। आज की मम्मियाँ कपड़े तो धोती नहीं है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है। अब पिटता पप्पू है, ध्यान रखना। सारा क्रोध बच्चे पे निकलता जाएगा, कहां वो क्रोध जो भीतर भरा है वो बाहर। मम्मियां करती क्या है? कल कुछ महिलाएं मेरे कमरे में बैठी थी, बोले महाराज एक कपड़े वाली कपड़े धोती है, बर्तन वाली बर्तन धोती है, सामान ऑनलाइन आ जाता है, जो काम महीनों का था वो मिनटों में हो जाया करता है, घंटों का काम सेकंड में हो जाया करता है। इतना सब होने के बाद भी उस महिलाओं से पूछो कि प्रवचन में क्यों नहीं आती? बोले हमारे पास समय नहीं है। विचार, इनके पास समय ही नहीं है। काय में बिजी हो मेरे भाई, जरा ये तो बताओ। ना कपड़े धोना, ना बर्तन मांजना, ना भोजन बनाना, सब काम सारा फट हो जाता है। सबसे ज्यादा बिजी काय में है? फेसबुक। और बोले एक बहू आई, बोली महाराज मेरी सास बहुत बड़बड़ करती है, इतना बोलती है। उसको चुप करने का कोई मंत्र है तुम्हारे पास? कोई माला है? मैंने कहा चुप करने का मेरे पास ऐसा तो कोई मंत्र मैंने मंत्र शास्त्र में देखा नहीं कि सासू को कैसे चुप किया जाए। मैंने कहा एक काम कर। बोली क्या? मैंने कहा आईफोन लाके दे दे उसको। तो बोली उससे क्या होगा? मैंने कहा फेसबुक चलाना सिखा दे, कमरे में भी चुप बैठेगी, बोलने की कोई जरूरत। पहले देखो शोर मचाते थे बच्चे, मेरे कमरे में 8-10 बच्चे बैठ जाएं, अपना अपना मोबाइल घुमाते रहते हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता कि चुप होकर के बैठ जाओ, अपने आप आदमी मोबाइल पकड़ा दो उसको, ध्यान रखना। मान्यवर, झगड़े हो रहे हैं घरों में, संयुक्त परिवार टूट रहा है, एकल परिवार है, तलाक की नौबत बढ़ गई है, ध्यान रखना। लेट शादी होती है, आर्गुमेंट्स बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, साल 2 साल होती नहीं है, तलाक की तैयारियां शुरू हो जाती है। यदि यही वातावरण रहा तो हम फिर गर्व से नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश की नारी वो नारी है जो एक पति के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दिया करती है। यदि इस कल्पना को स्थापित करना है हमेशा हमेशा के लिए, तो आज ये वातावरण बदलना पड़ेगा। ये तलाक के बढ़ते हुए रेशों को रोकना पड़ेगा। तलाक का बढ़ता हुआ ग्राफ
यदि इस ग्राफ को नहीं रोका गया तो हमारे देश को अमेरिका बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगेगा। वहां ध्यान रखना, आए दिन जूते चप्पल की तरह पति बदल लिए जाते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है अपने घरों को सुधारो, मंदिरों में स्वर्ग मत तलाशो, घरों को स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, अपने परिवार को स्वर्ग बनाओ। मां अपना करियर बनाने में लगी है, बाप अपने व्यापार में लगा है, बच्चों के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। ध्यान रखिए मान्यवर, झगड़े होते हैं, आदमी लड़े बिना नहीं रहेगा जिंदगी में। झगड़े तो महापुरुषों के घर में भी हुए, कौरव पांडव के घर में भी झगड़े थे, भरत बाहुबली के घर में भी झगड़े थे, और अयोध्या नरेश दशरथ के घर में भी झगड़े थे। ध्यान रखना, झगड़े सब जगह होते हैं, लड़ाइयां सब जगह होंगी, लेकिन कोई ना कोई उन्हें संभालने वाला होना चाहिए। एक आदमी शादी करता है, सोचता है कि मेरा जीवन रंगभूमि बन जाएगा, साल 2 साल नहीं हो पाते हैं, वो रणभूमि बन जाता है। ध्यान रखना, मन शांत हो जाता है, परिवार टूट जाता है, किसी के पास भी धैर्य नहीं है, सहनशीलता खत्म हो गई। मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं, नवरात्रि आती है, अभी आएगी कार्तिक मास में, कुमार मास में महिलाएं नवरात्रि के व्रत करती हैं। पर्युषण पर्व आएगा, श्वेतांबर समाज 8-8 दिन के उपवास करेंगे, दिगंबर समाज 10-10 दिन के उपवास करेंगे, कोई 28 करता है, कोई 16 करण के 1-1 महीने के उपवास धारण कर लेते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि इस बार जो चातुर्मास हो रहा है, खूब व्रत करो, खूब उपवास करो, खूब साधना करो, लेकिन एक बात याद रखना, अपने जीवन में स्मरण करना कि अकेले व्रत और उपवास करने से जीवन में शांति नहीं आने वाली है, जीवन सुखी होने वाला नहीं है। मैं तो आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार के इस चातुर्मास में 10 लक्षणी पर्व आए, पर्युषण पर्व आए, नवरात्रि पर्व आए, मैं आपसे निवेदन करता हूं 9-9 दिन 10-10 दिन भूख सहन कर लेते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि अकेले भूख सहन करना तपस्या नहीं है, किसी की 2 बात सहन करना ये भी बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती है। ध्यान रखिए, घर में किसी की 2 बात सहन नहीं करते। किसी ने कुछ कह दिया, हमसे ऐसा क्यों बोला, अरे बोल दिया तो बोल दिया, तुम कौन से लखनऊ के नवाब हो मेरे भाई कि हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। लखनऊ के नवाब के वंशज टांगे चला रहे हैं लखनऊ में, ध्यान रखना, गई उनकी नवाबी। ध्यान रखिए मान्यवर, हमसे कोई कुछ नहीं बोल सकता, हम किसी की नहीं सुनते हैं। पति कहता है पत्नी की नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती है पति का नहीं सुनूंगी, सास कहती बहू की नहीं सुनूंगी, और बहू कहती है तुम घर में किसी की नहीं सुनते और मुझे सुना के चले जाते हो। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर ने भी कह दिया, मैं भी अब किसी की नहीं सुनता हूं, सुनना सीखो। ध्यान रखिए मान्यवर, सुनो थोड़ा सा, बोलो कम, सुनो। कल कहा था ना मैंने, बोलना कम और सुनना। लेकिन ये महिलाएं नहीं, यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो ऋषभ देव वाली महिलाओं की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो अगले चौमासे में करूंगा, 4 महीना रहना है मुझे मेरे भाई, ध्यान रखना। वे महिलाएं इतनी होशियार, इतनी होशियार, इतनी होशियार, सुनती तो दोनों कान से है और निकालती मुंह से, और आदमी यहां से सुनता और यहां से निकाल देता। क्रोध वाली चीजें, गुस्से वाली चीजें जो तुम्हें गुस्सा दिलाए, क्रोध दिलाए, यहां सुनो और यहां से निकाल दे। लेकिन तुम इतने होशियार, आदमी भी कोई कम नहीं है, प्रवचन यहां से सुनता है, बाहर निकल के यहां से निकाल दिया करता है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा आपसे विनम्रता से अनुरोध है, क्रोध मत करो। क्रोध ऐसी समस्या है जो जैन को भी आती है, बौद्ध को भी आता है, हिंदू को भी आता है, मुसलमान को भी आता है, ईसाई को भी आता है।
क्रोध ऐसा है जो बड़ों को भी आता है, बूढ़ों को भी आता है, जवान को भी आता है, छोटों को भी आता है, बड़ा यूनिवर्सल है। ध्यान रखना, हर किसी के जीवन में क्रोध आता है। जो देखो वो गुस्से में भरा हुआ है। एक जोड़ा मेरे पास आया, उसका छोटा सा बच्चा था। उसने कहा कि बेटा महाराज को नमोस्तु कर। नमोस्तु बच्चा काहे को नमोस्तु करे? माँ ने पकड़ा, सिर दबाया। मैंने कहा क्या कर रही है? बोले नमोस्तु नहीं कर रहा। मैंने कहा बच्चे क्यों नमो? बोले मैं बहुत टेंशन में हूँ। 5 साल का बच्चा, कपड़े पहनना आता नहीं, टेंशन लेके घूम रहा है। ध्यान रखना है, आदमी पैदा होते ही टेंशन में आ जाता है। मान्यवर, वातावरण बहुत खराब हो रहे हैं, बदलो, क्रोध को जीतने का प्रयास करो। झगड़े होते हैं, एक क्षण का क्रोध 24 घंटे की जिंदगी को तबाह कर देता है। क्रोध पे कंट्रोल रखो। एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का गुस्सा, यदि इसे ठंडा ना किया समय पर, अभी नहीं कह रहा हूं, अभी तो तुम वैसे ही ठंडे बैठे हो, ध्यान रखना है। अभी तो कह रहे नहीं महाराज हम गुस्सा नहीं करते। घर जा बेटा, तब पता पड़ेगा गुस्सा करते हो या नहीं करते हो। जब शांत हो तब कोई पुरुषार्थ नहीं करना, अपन तो शांति में ही है। जब क्रोध आता है ना, तब उसे ठंडा करने का प्रयास करो। ठंडा करो क्रोध को। नहीं किया घर जल जाएगा, तबाह हो जाएगा। और हकीकत में देखो तो 90% गुस्सा फुकट का, फालतू की बातों का। ध्यान रखना, काम की बातें नहीं होती, फालतू की बातों का गुस्सा होता रहता है, फालतू की बातों का झगड़ा होता रहता है। कोई भविष्य को लेके झगड़ता है, कोई अतीत को याद करके झगड़ता है। ध्यान रखिए, कई लोग इसलिए रोज झगड़ते हैं, तूने मुझे गाली दी थी, तूने मेरा अपमान किया था, तूने मेरा वो किया था। भूतकाल भूतकाल भूतकाल, पुरानी बातों को याद करके लड़ना, भूत बनना है। ध्यान रखना, भूतों जैसी जिंदगी मत जियो। कई ऐसे होते हैं जो भविष्य को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अरे सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। ध्यान रखना, तेरा क्या होगा, अरे तू होगा या नहीं होगा, इस पर भी थोड़ा विचार कर। ना भूत के लिए लड़ो, ना भविष्य के लिए लड़ो। ध्यान रखना, मेरे महावीर तो कहते हैं जो ना भूत के लिए जीता है, ना भविष्य के लिए जीता है, अरे जो वर्तमान में जीता है वो वर्धमान बन करके खड़ा हो जाया करता है। आज में जियो, कल का कोई भरोसा नहीं है। ये जिंदगी दोबारा बोलो मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये वाली तो नहीं मिलेगी, ध्यान रखना है। मान्यवर।